कमला माँ लक्ष्मी की परम भक्त थी। वो दिन रात माँ लक्ष्मी की पूजा आरती करती थी। उसके मुख पर हमेशा माँ लक्ष्मी का ही नाम रहता था। हर माता पिता अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं, उसी तरह कमला के माता पिता भी उसे सुखी देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति के कहने पर एक ऊंचे घराने में उसका ब्याह कर दिया। पर शादी के बाद कमला जब अपने ससुराल गई तो कुछ दिन बाद उसके पति सूरज के काम में घाटा हो गया। इसलिए उसकी सास और पति इस बात के लिए उसे ही दोष देने लगे। पता नहीं किसके बहकावे में आकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। ढंग से देखा भी नहीं। गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाई हूँ। हमें ही गरीब बना दिया मनहूस कहीं की। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे ये ठीक नहीं लग रही। तुमने कहा इससे शादी कर ले, गरीब लड़की का भला हो जाएगा। पता है पिताजी जिस काम को इतना ऊंचा बनाकर गए थे, मैंने उस काम को कहाँ तक पहुँचा दिया था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। आज इतना घाटा हो गया काम में कि कर्जे में डूबा हुआ हूँ। कारखाना बेचना पड़ा। इसके ऐसे मनहूस कदम पड़े हैं कि हम सड़क पर आ गए हैं। बस बहुत हुआ। अब ये इस घर में रहेगी ही नहीं। इसे अभी के अभी इसके मायके भेज रही हूँ। अभी के अभी मायके जा। तू अब इस घर में नहीं रहेगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो। मेरे माँ बापू अगर मुझे ऐसी हालत में लौटा हुआ देखेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। कमला की सास थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है। कमला अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। काम न होने के कारण सूरज को शराब की लत लग गई और वो रोजाना रात को शराब के नशे में घर लौटने लगा। सुनिए, आप रोजाना शराब पीकर आने लगे हो। शराब आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये आपके शरीर को खोखला कर देगी। अरे करती है तो कर दे खोखला। वैसे भी अब जीकर क्या करूंगा। तूने तो पहले मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मनहूस कहीं की घर में आ गई और सब कुछ खा लिया तूने हमारा। तेरे आने के बाद ही मुझे व्यापार में घाटा हुआ है, नहीं तो मेरा काम अच्छा था। चली जा यहाँ से और मुझे सोने दे। सूरज रोजाना ही नशे में आता और आकर ऐसे ही भूखा प्यासा सो जाता। धीरे धीरे शराब उसके शरीर को बीमार करने लगी और उसने धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लिया। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं बचा। घर में बहुत गरीबी आ गई। दिवाली का त्योहार आने वाला था। कमला की ये पहली दिवाली थी। उसके माता पिता उसे दिवाली का त्योहार देने के लिए आए तो अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा अनाज और राशन ले आए। हमें कोई दिवाली नहीं मनानी है। मेरा बेटा बीमार पड़ा है। घर में खाने को अन्न नहीं है। ये थोड़ा आटा चावल ले आए हो। इससे कितने दिन ही गुजारा होगा। हम क्यों दिवाली मनाएं? हम कोई दिवाली नहीं मनाएंगे और ना ही इस घर में कोई लक्ष्मी पूजन होगा। ऐसा ना कहो बहन जी, लक्ष्मी पूजन तो दिवाली के दिन बहुत जरूरी है। और फिर हमारी कमला तो माँ लक्ष्मी की ही परम भक्त है। ये तो उनकी बहुत पूजा करती है। बहन जी, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करना बहुत शुभ होता है। देखना, लक्ष्मी पूजन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने जब बोल दिया कि कोई दिवाली नहीं मनाई जाएगी, कोई लक्ष्मी पूजन नहीं होगा, तो आप लोगों को सुनाई क्यों नहीं देता? अगर दिवाली मनाने का इतना ही शौक है तो कमला, तुम अपने माता पिता के साथ चली जाओ और वहाँ जाकर जितना मर्जी दिवाली मनाना और लक्ष्मी पूजन करना। पर एक बात याद रखना, उसके बाद यहाँ नहीं लौट कर आओगी। गुस्से में बात करते करते अचानक सूरज को खांसी उठने लगती है। माँ बापू, मैंने सब कुछ माँ लक्ष्मी पर छोड़ दिया है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। कमला के माता पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कमला की सास ने साफ मना कर दिया था कि घर में ना ही कोई दिवाली मनाई जाएगी और ना ही कोई लक्ष्मी पूजन होगा। कमला रोजाना की तरह माँ लक्ष्मी के सामने पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास ने उसका हाथ रोक दिया। घर में खाने को अन्न नहीं है। बेटा बीमार पड़ा है। घर में 1 रुपया नहीं है। गरीबी के दिन आ गए हैं और तू है कि ये दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन करने में लगी है। मैंने तुझे कहा था ना, आज दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा नहीं होगी। तेरे लक्ष्मी पूजा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आ जाएगी। धन के भंडार नहीं भर जाएंगे। ये पूजा आरती छोड़ और जा अपने मायके से मिली हुई जो बनारसी साड़ी है उसे बेचकर कुछ पैसे लेकर आ, ताकि घर में एक समय की रोटी बन सके। मेरा बेटा बीमार है, उसे दवाई लेनी है। उसने कुछ नहीं खाया है। मनहूस, ये सब तेरे कारण हो रहा है। माँ जी, वो साड़ी तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में शादी के समय मंदिर के पुजारी बाबा ने दी थी। मैं उसे कैसे बेच सकती हूँ? माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है उस साड़ी में। माँ जी, तो क्या हुआ? साड़ी तेरे पास होने से कौन सा तेरी अलमारी में कपड़े और गहने बढ़ गए? सारी सूती साड़ियां तेरे घर से आई थीं और जो हमने चढ़ाई वो भी तो सारी बिक गई ना। कोई भी नहीं बची। धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया। अब ये एक साड़ी बची है, इसे भी बेचना ही पड़ेगा। घर में बेचने को कुछ नहीं है। जा इसे बेचकर जल्दी पैसे लेकर आ। कमला रोते हुए वो साड़ी अपने हाथ में लेती है और बेचने के लिए बाजार चली जाती है। माँ लक्ष्मी ये सब देख रही थी।
वो कमला की परीक्षा लेने के लिए प्रकट होती हैं और अपने 2 रूप धारण करती हैं, जिसमें से एक अमीर स्त्री का और एक गरीब स्त्री का। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, कहीं से खरीद कर लाई हो? नहीं नहीं, मैं खरीद कर नहीं लाई, मैं तो इसे बेचने जा रही हूँ। अच्छा, बेचने जा रही हो तो इसे मुझे ही बेच दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगी। पर तुम इसे बेचते हुए रो क्यों रही हो? तुम्हें तो इसके बदले दाम मिल रहे हैं ना। मैं इस साड़ी को बेचना नहीं चाहती, क्योंकि ये साड़ी मुझे लक्ष्मी माता के आशीर्वाद के स्वरूप शादी के समय मंदिर से मिली थी। इसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे इस साड़ी को बेचना ही होगा, तभी हमारे घर में अन्न आएगा। अच्छा, तो ये बात है। लो, फिर तो जल्दी से ये साड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके दाम दे देती हूँ। वैसे भी आज दिवाली का दिन है, मैं साड़ी खरीदने ही जा रही थी। मेरे ये साड़ी खरीदने से तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, त्योहार के दिन तुम्हारे काम आएंगे। कमला जैसे ही साड़ी उन अमीर स्त्री को देने लगती है, तभी एक गरीब स्त्री उसे आवाज लगाती है, बेटी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पिछले कई दिनों से मेरे घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। आज दिवाली के दिन भी मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मेरे पति चल फिर नहीं सकते। मेरे पति का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। ये पैसे मुझे दे दो। ये तो ऐसे ही मांगते रहते हैं। इन पैसों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ये पैसे लो और अपने घर जाओ। नहीं नहीं, सबने मुझे ठुकरा दिया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ऐसा मत करो बेटी, ये पैसे मुझे दे दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। कमला असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर वो क्या करे। ये लो अम्मा, ये पैसे आप रख लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है, और वैसे भी दिवाली के दिन आपने मुझसे कुछ मांगा है, इसलिए मैं आपको मना नहीं कर सकती। इन पैसों की तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारे घर में भी तो बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं बना। अगर माँ लक्ष्मी की इच्छा यही है कि मैं इन पैसों को इन अम्मा को दूं, तो ऐसा ही सही। मुझे बस माँ लक्ष्मी पर विश्वास है। उन्होंने यहाँ तक मेरे जीवन को संभाला है, तो आगे भी वही संभालेंगी। गरीब स्त्री को सारे पैसे देकर कमला घर की ओर बढ़ जाती है, पर वो सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर वो क्या जवाब देगी, कि उसने साड़ी किसे बेच दी और पैसे कहाँ दिए। वो बहुत चिंता में थी, पर जैसे ही वो घर पहुंची वो दंग रह गई। उसकी सास बहुत खुश थी। घर में दिवाली के ढेरों उपहार थाल में सजे हुए थे। सोने चांदी के सिक्के, खाने पीने का सामान, कपड़े, गहने, सब कुछ आंगन में रखा हुआ था। अरे बहू, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मौसी भी है? उन्होंने तुम्हारी पहली दिवाली का ढेरों सामान भिजवाया है। वो खुद नहीं आ सकती थी। घर में दिवाली है, त्योहार पर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए सेवक के हाथ भिजवा दिया। बोला है मेरी भांजी और उसके ससुराल वालों के लिए ये दिवाली के उपहार है। और बहू, तुम साड़ी यहीं भूल गई थी। देखो वहाँ सामने पलंग पर रखी है। कहीं तुम साड़ी लेने तो नहीं आई थी? साड़ी? पर वो तो मैं... कुछ देर के लिए कमला सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार है। उसकी तो कोई मौसी माँ है ही नहीं। माँ जी, क्या नाम बताया मौसी का? लो, अपनी मौसी का ही नाम भूल गई। अरे लक्ष्मी नाम ही तो है तुम्हारी मौसी माँ का। अपनी सास के मुंह से लक्ष्मी नाम सुनकर कमला की आंखें छलक गईं। वो माँ लक्ष्मी की मूर्ति की तरफ देखती है और रो पड़ती है। उनके चरणों में सर झुकाकर उन्हें धन्यवाद कहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। कमला दिवाली पूजन करती है और धूमधाम से अपनी सास और पति के साथ दिवाली मनाती है। कमला ये बात अपने माता पिता को बताती है, तो वो भी अपनी बेटी के लिए बहुत